ओके, डिमॉर्गन्स थ्योरम की बात करेंगे तो स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि कॉम्प्लीमेंट, स्टेटमेंट समझेंगे पहले। स्टेटमेंट ऐसे है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, सेट्स मतलब टू सेट्स है ना, टू सेट्स, यहाँ टू सेट्स की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू intersection of their complements, their complements। अब समझेंगे कि स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स है ना, ए यूनियन बी कर लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, स्क्रीन तो क्लियर है ना सबको? सिमिलरली यू कैन राइट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये इन दोनों बातों को, साइंटिस्ट का नाम है डिमॉर्गन्स, जिसने ये थ्योरम दिया, तो इसका नाम क्या पड़ गया? डिमॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, अब समझना, आज हम इसको प्रूफ करेंगे। आज हम क्या करेंगे? इसका प्रूफ देखेंगे, कैसे इसको प्रूफ किया जा सकता है। देखो ध्यान देना, दो तरीके हैं, वेन डायग्राम से भी देखेंगे, वेन डायग्राम, ठीक है सुन लिया मैंने, वेन डायग्राम भी देखेंगे और प्रूफ भी देखेंगे, है ना, जनरल प्रूफ भी देखेंगे। डिमॉर्गन्स थ्योरम ऐसा कहता है कि दो सेट हैं आपके पास, सेट ए और सेट बी, उनका जो कॉम्प्लीमेंट है, उनके इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट, उनके इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट्स के बराबर होगा। ठीक है, देखो देखो ध्यान देना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ सेट, सेट टू सेट्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या कि ए का आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, बी का आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, और उनका क्या कर लिया? इंटरसेक्शन कर लिया। अब दिमाग में बिठाने के लिए मैंने एक बात यहाँ लिख दी कि इन डिमॉर्गन्स थ्योरम, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इन डिमॉर्गन्स थ्योरम यूनियन चेंजेस टू इंटरसेक्शन, याद रखने के लिए दिमाग में बता रहा हूँ आपको, है ना, यूनियन चेंजेस टू इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। यूनियन किस में चेंज हो गया? इंटरसेक्शन में चेंज हो गया, और कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ भी चलाया और यहाँ भी चलाया। ठीक है, यहाँ तक की बात, ठीक है, यहाँ तक की बात। अब देखो, ये तो स्टेटमेंट हो गया, अब इसको क्या करेंगे? अपन प्रूफ करेंगे। देखो ध्यान देना कि भाई दिया हुआ क्या है, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा ध्यान से समझिएगा कि मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रूफ करेंगे अपन, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये प्रूफ करेंगे अपन, टू प्रूव दिस। ठीक है, तो देखो समझना, देखिएगा समझिएगा, है ना। ऐसा कहा मैंने कि लेट एक्स बी एन एलिमेंट, एक्स बी एन एलिमेंट इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया कि x कोई एलिमेंट है जो a यूनियन b में बिलोंग करता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि यही तो एजम्पशन है मेरा, ये हमने क्या कर लिया? एज्यूम कर लिया। अच्छा, अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझना कि अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। संभाल पा रहे हो इस बात को? जैसे मैंने कह दिया कि x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट,
इसका मतलब सेट का कौन सा किनारा, देखो ध्यान से समझना, वेन डायग्राम से समझना, वेन डायग्राम से समझना कि देखो ध्यान देना, अगर मैं ऐसे आपसे कहता हूँ, देखो ये मेरा सेट ए है, ये मेरा कोई सेट बी है, दिस इज माई सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं कहता हूँ कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्या लिखा मैंने, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो शेडिंग कहाँ हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी, है ना। शेडिंग कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। यही कहानी है इसकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। क्योंकि क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब नॉट ए यूनियन बी, तो कहाँ चला आएगा, एक्स कहीं इधर पड़ा होगा, मान लो कि कहीं एक्स मेरा यहाँ बैठा है, ठीक है। तो अगर एक्स मेरा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है, सर अगर बिलोंग वाले, अच्छा मैं देखता हूँ क्या कह रहे हो आप, देखना यहाँ तक की बात ठीक है, एक्स कहीं यहाँ बैठा हुआ है, तो इसका मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अंदर तो है ही नहीं, यहाँ तक की बात ठीक होगी। अच्छा अब समझना, इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स सच दैट, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ए यूनियन बी को मैंने ऐसे लिख दिया, ए यूनियन बी का मतलब ही यही होता है कि या तो एक्स मेरा सेट ए में होगा या फिर सेट बी में होगा, यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू है तो डज नॉट बिलोंग्स टू कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो ध्यान से समझते चलना बेटा, ध्यान से समझते चलना, मैंने कहा कि भाई कोई एक एलिमेंट एक्स है जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर वो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो डेफिनेटली ए यूनियन बी में तो बिलोंग नहीं करेगा, तो मैंने कह दिया कि डेफिनेटली इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यहाँ तक की बात सही है, ठीक है। तो मैंने इसी बात को ऐसे लिख दिया, मैथमेटिकल टर्म्स में लिख दिया। अच्छा अब यहाँ से समझना, अब यहाँ से आगे समझना कि अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू a है, x डज नॉट बिलोंग्स टू b है, तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। हाँ ना करते रहना बेटा, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बाद में फिर कुछ नहीं आएगा, आप यहाँ से समझते चलना। सेट थ्योरी बहुत आसान है, अगर मैं बहुत बेसिक लेवल लेके चलूँ तो एनसीईआरटी आपका पूरा हो गया होगा, है ना। मैं कराऊंगा अभी क्वेश्चंस, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ो, एनडीए हो, आईआईटी जेई हो, कुछ भी हो आप कर लो आराम से, है ना। तो देखना ध्यान देना, अगर कहीं कोई बात ऐसी लिखी हुई है कि भाई x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग टू सेट b, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यहाँ भी नहीं है x और यहाँ भी नहीं है x, तो मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, हाँ ना कह लो भाई, हाँ ना कह लो बेटा। रुकना है, आगे बढ़ना है, नो डाउट मनमोहन, नो डाउट सर, ठीक है बेटा, क्लियर है, ओके। अच्छा अब इसी बात को सर म्यूट है, हाँ बेटा मैंने म्यूट कर रखा है, एक्चुअली कहीं से आवाज़ आ रही थी इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, है ना, ठीक है यहाँ तक की बात। अच्छा अब समझना, अब समझना, इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि देखो, अब अनम्यूट कर दिया मैंने, जिसको बोलना होगा बोल सकता है। देखो इसका मतलब ये है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। इस एंड का मतलब क्या होता है, इस एंड का मतलब इंटरसेक्शन ही तो है। अच्छा अब अगर मैं कहूं कि भाई x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू, देखना ध्यान से समझते चलना, ध्यान से समझते चलना, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, देखना ध्यान से समझना, ठीक है यहाँ तक ना। अच्छा अब देखो आगे बढ़ो, x डज नॉट बिलोंग्स टू ऐसा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अगर a में नहीं है, b में नहीं है, तो फिर वो कहाँ होगा, a का कॉम्प्लीमेंट और b के कॉम्प्लीमेंट में होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैंने कहा कि भाई x जो है a में नहीं है और b में नहीं है, तो होगा तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सेट में।
अगर ए में नहीं है, सेट ए में नहीं है और सेट बी में भी नहीं है, तो वो कहाँ होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया कि x बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यही प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। हो जाएगा आसानी से। वापस से समझो, वापस से समझो, फिर से बता रहा हूँ क्या करना है। देखो फिर से समझा रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ कि देखो सेट्स ऑपरेशन यूनियन इंटरसेक्शन एनीवन कैन डू, नॉट एन इशू, लेकिन ऐसी बातों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखो ऐसा है भाई, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट प्रूव करना है अपने को। तो मैंने कहा कि भाई मान लो कि लेट, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, लेट एक्स बी एन एलिमेंट इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसा लिख दिया मैंने, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से समझना, वापस बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, कहीं कोई गलती ना हो जाए बेटा, इसलिए मैं वापस से बता रहा हूँ आपको कि आप इस बात को अच्छे से समझ लो। ठीक है, मैं एक थोड़ा छोटा एक वेन डायग्राम भी बना रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बनी रहे। ये है ए, ये है बी, ये है मेरा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अच्छा अब अगर x मेरा कहीं बाहर को बिलोंग करता है तो x कहीं बाहर शेड हो रहा होगा, x मेरा कहीं बाहर शेड हो रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं आपसे कहूँ बनाने के लिए तो आप ऐसा ही बनाओगे। ये क्या बना हुआ है, ये अगर मैं कहूँ तो ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इधर कहीं एक्स पड़ा हुआ होगा मान लो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर इसको बिलोंग नहीं करता है तो इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इस बात को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। बात वही है, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट या एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, यहां नहीं है तो बाहर होगा, यही तो बात है। तो ठीक है यहां तक की बात। तो इसका मतलब ऐसे लिख दिया मैंने, x डज नॉट बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। आप कहोगे कि हाँ सर ये बात भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक भी आप संभाल रहे रहोगे। अच्छा अब मैंने कहा कि देखो जब x मेरा सेट a को बिलोंग नहीं कर रहा है, सेट b को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x डज नॉट बिलोंग टू सेट a, है ना, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b। लिख सकता हूँ वैसा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब जब इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, जब सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, सेट बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो कहाँ बिलोंग कर रहा होगा? एक्स बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट। ए में नहीं है, बी में नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट में तो 100% होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट में हो रहा होगा। इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यही प्रूव करना है, हो जाएगा आसानी से। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट जो अपना प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, इसको हमने ऐसे देख लिया, इसको अपन प्रूफ करेंगे वेन डायग्राम से। इसको अपन क्या प्रूफ करेंगे, वेन डायग्राम से प्रूफ करेंगे। देखो ध्यान देना। अच्छा सबसे पहले ये समझना बेटा, देखना आराम से समझना। अनम्यूट ही है, यू कैन डू अनम्यूट, कर लो अनम्यूट, आप बात कर सकते हो। आस्क टू ऑल अनम्यूट, अनम्यूट कर दिया बाबू बेटा मैंने, है ना। अच्छा अब देखना, अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं, वेन डायग्राम की बात करूं तो देखो वेन डायग्राम मैंने ऐसा कह लिया कि भाई अपन क्या करते हैं, सेट बना लेते हैं। ये आया सेट ए, ये आया सेट बी। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, ए इंटर, हाँ बेटा सर जो आपने अभी पहले प्रूफ किया है सर, उसमें आपने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिया सर, उसमें यूनियन क्यों नहीं लगाया? यूनियन क्यों नहीं लगाया, यूनियन कैसे आएगा बेटा बताओ, यूनियन कैसे आएगा? मैंने तो ऐसा लिखा है, देखो एक्चुअली मुझे प्रूफ क्या करना है उस पर मेरी नजर होनी चाहिए।
जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है क्या, उस पे मेरा ध्यान होना चाहिए। देखो मैंने वही तो बात लिखी है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, अगर सेट a में नहीं है एंड सेट b में भी नहीं है तो वो कहाँ होगा, a के कॉम्प्लीमेंट में होगा और b के कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो बस यही प्रूफ करना था। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन ही तो होता है। तो सर अगर इस बिलोंग वाले साइन के नीचे अंडरलाइन होती है तो सर हम उनको क्या रीड करते हैं, कुछ बताना। बिलोंग वाले के नीचे अंडरलाइन, बिलोंग वाले के नीचे अंडरलाइन कभी भी नहीं आएगा बेटा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है ना, ऐसा होगा बेटा, वो देखो ऐसा होगा। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है हाँ ना। सर ये वाला, ये दूसरे वाला। ये मेरा क्या है, ये सबसेट है, ये तो आपको पढ़ा रखा है मैंने, है ना। देखो ये कैसा है, ए यूनियन बी हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, साथ साथ चलते रहिए, है ना। क्या चाहिए मुझे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। मैंने ये लिया सर्कल ए, ये लिया सर्कल बी, ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट बनाना है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, सॉरी ए इंटरसेक्शन भी है ये, सॉरी बेटा, है ना। मुझे क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो कॉम्प्लीमेंट कैसा हो जाएगा, ये बाहर का पूरा शेड हो जाएगा, है ना, ये पूरा शेड हो जाएगा, है ना, ये भी पूरा शेड होगा। रह क्या जाएगा, सिर्फ ये बीच का एरिया वैकेंट रह जाएगा। कौन सा एरिया वैकेंट रह गया, ये वाला एरिया वैकेंट रह गया, है ना, ये वाला एरिया वैकेंट रह गया। बाकी सारा क्या कर दिया आपने, शेड कर दिया। तो ये क्या देखने को मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लोगे आसानी से। अच्छा अब आ जाओ, ये तो आपने लेफ्ट हैंड साइड बना लिया। अब मैं राइट हैंड साइड बनाने की बात कर रहा हूँ। देखो राइट हैंड साइड में कैसे बनाऊंगा, देखिएगा आसानी से हो जाएगा बिल्कुल, है ना। देखो दूसरा क्या है, मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट है ना, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। ये मेरा सेट ए आ गया, ये मेरा सेट बी आ गया, ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, ये बाहर यूनिवर्सल सेट पड़ा हुआ। ठीक है, मुझे क्या बनाना है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई ए का कॉम्प्लीमेंट से मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ। ए का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो इसके बाहर की सारी बातें आ जाएंगी, इसके बाहर की ये सारी बातें आ जाएंगी। तो ये क्या ड्रॉ कर दिया हमने, ए का कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया, ए का कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ कर दिया। अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट पर आओ। नेक्स्ट पार्ट क्या है मेरा, बी का कॉम्प्लीमेंट है बेटा, है ना। तो अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करूंगा, ये है मेरी बी की कहानी, ये है मेरा ए, और ये बाहर क्या बैठा, यूनिवर्सल सेट। तो अगर मैं बी के कहानी की बात करूं तो ये आप क्या करोगे, बाहर का एरिया शेड कर दोगे, है ना। ये क्या आपने ड्रॉ कर दिया, बी का कॉम्प्लीमेंट आपने ड्रॉ कर दिया, है ना। ये कैसा आ गया, बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे क्या निकालना है एक्चुअली, ए यूनियन बी का, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये इसका मतलब क्या है, इन दोनों का क्या करना है, यूनियन लेना है। इन दोनों का क्या करना है, यूनियन लेना है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का यूनियन लेता हूँ, अगर मैं इन दोनों का यूनियन लेता हूँ तो देखो बात कैसे बन जाएगी। प्रूफ हो गया है, देख रहा होगा आपको, आप में से कुछ बच्चों ने तो बड़े आराम से संभाल लिया होगा। देखिए ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट ए है, और ये मेरा कोई सेट बी है ना, ये मेरा कोई सेट बी है ना, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। अब मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा तो अब आप क्या करोगे, इसको उठा के इसके ऊपर रख दोगे, ओवरलैप कर दोगे। यूनियन का मतलब ही तो यही होता है कि या तो बात ए सेट में होगी या तो बात बी सेट में होगी। ए यूनियन बी का मतलब यही होता है। तो इसको उठाया और इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया। तो जैसे ही आपने ओवरलैप किया तो कहानी कैसे बन गई, देखिएगा समझिएगा। कहानी देखो ऐसे रह जाएगी बेटा कि ये शेड हो जाएगा, ये पूरा शेड हो जाएगा, ये भी शेड हो जाएगा, देखो ध्यान दे लो, और ये वाला पोर्शन भी शेड हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी शेड हो जाएगा। तो रह क्या जाएगा, ये मिडिल पार्ट वैकेंट रह जाएगा, ये मिडिल पार्ट। सर लेट सेट ए सम हैज, बेटा आप बोल लो, इतना मैं पढ़ूंगा ना। लेट मी चेक कि आपने क्या बोला है मुझे। सर मैंने भी अनम्यूट कर दिया। सर लेट सेट ए हैज सम एलिमेंट 1 2 3 4, ओके
वो तो ठीक है बेटा, वो तो बिल्कुल ही देसी तरीका हो गया कि आपने सेट ए में 1 2 3 4 ले लिया, सेट बी में 1 2 3 3 4 5 6 ले लिया, कोई सेट एज्यूम कर लिया और प्रूव कर दिया, वो कर सकते हो आप, नॉट एन इशू, है ना। बट वो एग्जाम में उतना ऑथेंटिक नहीं है, अगर आप कहीं एग्जाम में लिख रहे हो तो ऑथेंटिक नहीं है। मैथमेटिकली यू शुड नो थिंग्स, है ना, मैथमेटिकली यू शुड नो थिंग्स कि भाई एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो एग्जैक्टली जो बात हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक जनरल भी बता दिया, एक मैंने वेन डायग्राम से बता दिया। अब यहाँ से देखो आप, यहाँ से मैं ऐसा कंक्लूड कर सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का जो वेन डायग्राम है दैट इज सेम एज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अग्री? तो यही प्रूव करना था, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हेंस प्रूव। ये यूजिंग वेन डायग्राम हो गया। हाँ मनमोहन बोलो, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? यहाँ तक संभाल लिया होगा आप लोगों ने? सर म्यूट है, अरे यार मैं बार बार अनम्यूट कर रहा हूँ, ये म्यूट कैसे हो जा रहा है आज, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम सी है। अनम्यूट ही तो है, आस्क कॉल टू अनम्यूट, आस्क कॉल टू अनम्यूट। ठीक है, यहाँ तक की बात ठीक होनी चाहिए। आगे बढ़ूँ? ठीक है, देखो बेटा आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना, नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना दैट इज डिसजॉइंट सेट। दैट इज डिसजॉइंट सेट, है ना। देखिएगा, देखिएगा डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं इसको, है ना। देखिएगा इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन, फर्स्ट पॉइंट नो कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यही एक ही बात है, इंटरसेक्शन इज एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन इज एम्प्टी सेट। अच्छा अब समझना क्या मतलब है इसका। जैसे पहले वेन डायग्राम से देखो, फटाफट फटाफट वेन डायग्राम से देखो, है ना। ये मेरा कोई सेट ए है, ये मेरा कोई सेट ए है, ये मेरा कोई सेट बी है, और ये बाहर क्या बैठा है, यूनिवर्सल सेट बैठा है। तो दीज आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स, है ना। वाई डिसजॉइंट सेट? ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। और देखो, और समझो, एक और तरीका है इसको समझने का, देखो उससे भी समझेंगे अपन कि देखो एग्जाम्पल लिया मैंने कि सेट ए ऐसा है मेरा 1 2 3 4, और सेट बी जो है मैंने ले लिया 5 6 7 8। तो दीज सेट्स आर ए एंड बी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट्स, है ना। वाई डिसजॉइंट? बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी यू विल गेट 5। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, और देखो, और अगर और मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मैं बोलूँ कि आप क्लास 11th में हो, तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th, है ना। सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ए इज इक्वल टू एंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, है ना। तो ये ए और बी भी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ए एंड बी आर डिसजॉइंट, क्योंकि जो बच्चा क्लास 11th में पढ़ रहा है वो क्लास 12th में थोड़ी पढ़ेगा। तो ये भी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट है, कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लास ऑफ सेट। व्हाट डू यू मीन बाय क्लास ऑफ सेट? तो क्लास ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? क्लास ऑफ सेट का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ सेट्स, है ना। क्लास ऑफ सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेट्स। अब मतलब समझना है इसका, जैसे मैंने कहा कि सेट ए, बेटा अनम्यूट करो, है ना,
सॉरी म्यूट करो जो लोग बातें कर रहे हैं, जिनके बैकग्राउंड में आवाजें आ रही हैं। सेट ए में मान लो कि 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं क्लास ऑफ सेट की बात करूं, अगर मैं क्लास ऑफ सेट की बात करूं, एक एग्जांपल लिया मैंने, तो क्लास ऑफ सेट जो होगा मेरा वो ऐसा हो जाएगा। क्लास ऑफ सेट मेरा मान लो कि ऐसा लिख दिया मैंने कि 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 3 है, 1 कॉमा 2 कॉमा 3 है। तो दिस इज क्लास ऑफ सेट, है ना, दिस इज क्लास ऑफ सेट। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आ गई होगी सर सबसेट में, सॉरी पावर सेट में और क्लास ऑफ सेट में क्या डिफरेंस है ना। तो पावर सेट और क्लास ऑफ सेट में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। क्लास ऑफ सेट सबसे बड़ी बात है। क्लास ऑफ सेट का मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ सेट्स, वो कुछ भी हो सकता है। इसमें 2-3 एलिमेंट नहीं भी होंगे तो भी क्लास ऑफ सेट कहा जाएगा, लेकिन पावर सेट में अगर 2-3 एलिमेंट नहीं है तो पावर सेट नहीं कहा जाएगा। समझ रहे हो बात को। जैसे मैंने क्या लिखा है, क्लास ऑफ सेट का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ सेट्स, है ना। कोई भी एक सेट ले लिया मैंने, एक एफ सेट ले लिया जिसमें मैंने कहा कि भाई 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 3 है एंड 0 कॉमा 5 है। तो ये भी क्या है, क्लास ऑफ सेट है। ये भी क्या है, क्लास ऑफ सेट है। ठीक है यहाँ तक की बात, ठीक है यहाँ तक की बात। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स रेयर है, कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना, नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना, नेक्स्ट पॉइंट जो है अपन नए पेज पे लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट लॉज। ठीक है ध्यान दीजिएगा, एनडीए वालों के लिए इम्पोर्टेंट है ये, एनडीए वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट आ जाएगा एग्जाम में, है ना। द फर्स्ट वन इज आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, है ना, डायरेक्ट आ जाएगा एग्जाम में, है ना। तो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है अपना, ए यूनियन ए इज ए एंड ए इंटरसेक्शन ए इज ऑल्सो ए। सेकेंड पॉइंट पर आ जाओ, सेकेंड इज आइडेंटिटी लॉ, सेकेंड इज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, फिर वैसे ही ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज, देखो यूनिवर्सल सेट यूनियन है ना, फिर इधर लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन फाई इज फाई एंड ए इंटरसेक्शन यू इज ए। ठीक है नेक्स्ट लिखेंगे अपन कम्यूटेटिव लॉ, नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या हो गया कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये सारी बातें वेन डायग्राम से प्रूव की जा सकती है ना। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट नंबर 4 इज एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, है ना। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ब्रैकेट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट्स यू कैन रीअरेंज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। पॉइंट नंबर 5 की बात कर लो, अगर मैं पॉइंट नंबर 5 की बात करूं तो पॉइंट नंबर 5 इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पॉइंट नंबर 4 इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है अपने को। एक सेकंड बेटा, है ना। ठीक है यहाँ तक की बात, नेक्स्ट लिखेंगे इसमें,
नेक्स्ट लिखेंगे इसमें कि भाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, देखेंगे बेटा, एक सेकंड, सांगवान सर फोन कर रहे हैं। एक मिनट बस रुक जाना बेटा ना, सांगवान सर फोन कर रहे हैं, उनको एक मैसेज डाल दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना। आगे बढ़ेंगे अपन, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, उसके बाद डिमॉर्गन्स तो मैंने पढ़ा ही दिया है, लेकिन डिमॉर्गन्स एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ, डिमॉर्गन्स लॉ है ना। डिमॉर्गन्स को मैं हाईलाइट करके लिखता हूँ कि भाई ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। पॉइंट नंबर 7 पर आ जाओ, पॉइंट नंबर 7 पर आ जाओ। पॉइंट नंबर 7 इज इन जनरल। इन जनरल क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका भी कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो क्या मिलेगा, ए ही मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। और नेक्स्ट अगर मैं ऐसे बात करूं कि भाई यूनिवर्सल सेट का किसी ने कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या देगा अपने को, फाई देगा। अच्छा, और उसके बाद जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, देखो यहाँ थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ए यूनियन बी अगर ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, ए यूनियन बी अगर ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, देन इस बात का ध्यान रखना है कि भाई ए और बी दोनों क्या हो रहे होंगे, इक्वल हो रहे होंगे, इक्वल सेट, इक्वल सेट्स, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, फाई आएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात, ठीक है, यहाँ तक की बात, बढ़ूँ आगे, देखना बेटा, ठीक है, क्लियर है ना। ये सब सारी बातें हम याद रखनी है, आपको दिमाग में रखनी है। पॉइंट नंबर 5 रिपीट, पॉइंट नंबर 5 कैसा है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव है। जैसे मैंने कहा कि भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया वो देखो, ए यूनियन बी ले लिया, ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी के साथ, इंटरसेक्शन था बीच में तो इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन रहने दिया मैंने, और फिर क्या कर दिया मैंने, ए यूनियन सी ले लिया। एक बार ए को इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, दूसरी बार ए को इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, तो दिस इज व्हाट यू कॉल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख लो। वैसे ही यहाँ भी किया है हमने, है ना, कि ए को पहले बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और ए को किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ये कैसा आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया, फिर कैसा आ गया, ए इंटरसेक्शन सी आ गया। तो बीच में क्या था, यूनियन था, तो यूनियन का यूनियन छोड़ दिया आपने, ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, अब आओ आगे, अब जो बात है इम्पोर्टेंट, और है ना, देखिएगा, है ना, देखना भाई, आगे बढ़ रहे हैं अपन। नेक्स्ट हेडिंग में अपन डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। अच्छा, अब समझना, ये बात भी मैंने आपको बताई है वैसे, कि अगर कहीं ए यूनियन बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, सेट ए और बी। अगर कहीं ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या, बोथ ए एंड बी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। देखना बेटा, हो सकता है कि अभी टाइम आउट हो जाए ना,
हो सकता है कि अभी टाइम आउट हो जाए, टाइम आउट हो जाएगा तो आ जाना आप थोड़ी देर के लिए, या रहने दें, थक गए हो आप। सर एक बार फिर से माइक म्यूट करके, ठीक है। बच्चे काफ़ी कम हो गए हैं, 6-7 बच्चे ही दिख रहे हैं, तो फिर रुकेंगे अपन यहाँ। अगर टाइम आउट हो जाएगा तो बेटा आना नहीं है ना, केमिस्ट्री की क्लास है। हाँ ठीक है बेटा, ओके ओके ठीक है बेटा, वी विल स्टॉप हियर देन, ओके वी विल स्टॉप हियर, बाय बेटा।